स्टूडेंट्स, हम लोग आ चुके हैं एक नई वीडियो के साथ और वीडियो नंबर 40। हमारा चैप्टर चल रहा है एडमिशन। इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने केस फर्स्ट पढ़ा था किसका, कैपिटल एडजस्टमेंट का। इस वीडियो में हम लोग केस सेकंड पढ़ेंगे, कैपिटल एडजस्टमेंट का। केस फर्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट था, तो जिस भी स्टूडेंट्स ने वो केस नहीं देखा है, वो वीडियो नहीं देखी है, तो पहले वो वीडियो देख ले, तब उसको केस सेकंड ज़्यादा समझ में आएगा। तो केस सेकंड बेसिक है क्या, केस सेकंड में क्या कहेगा, केस सेकंड में वो कैपिटल अपनी नहीं लेके आएगा। केस फर्स्ट में क्या क्लू दिया था, केस फर्स्ट में क्लू था कि वो अपनी कैपिटल लेके आएगा, तो केस फर्स्ट है। अगर केस सेकंड है तो वो अपनी कैपिटल लेके नहीं आएगा। ये पहचानने का तरीका है केस फर्स्ट और केस सेकंड का कैपिटल एडजस्टमेंट के अंदर। तो चलिए ज़्यादा जल्दी टाइम ख़राब ना करते हुए एक क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन सही समझ में आ गया होगा। तो पढ़ते जाते हैं और समझते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, ABC वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 3:1। ओल्ड रेशो दिया हुआ है 3:1 और बैलेंस शीट दी हुई है। तो बैलेंस शीट में क्रेडिटर है, जनरल रिजर्व है और कैपिटल का अमाउंट दिया हुआ है तीनों पार्टनर्स का, ABC का। एसेट साइड में बैंक है, डेटर है, स्टॉक है, इन्वेस्टमेंट है, फर्नीचर है और मशीनरी है। अब आते हैं एडजस्टमेंट में। ऑन द वर्ब डेट डी वॉज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर, इट वॉज डिसाइडेड डेट। तो डी एडमिट हुआ है, तो ABC ओल्ड पार्टनर हो गए और डी एडमिट हुआ है। और फर्स्ट एडजस्टमेंट में ABCD तीनों का न्यू रेशो दिया हुआ है, तो हमें ओल्ड भी पता है और न्यू भी पता है। उसके बाद सेकेंड एडजस्टमेंट में लिखा है गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट 90,000। गुडविल की फर्म की गुडविल दे रखी है 90,000 और डी ब्रॉट हिज शेयर ऑफ गुडविल। तो डी कितनी अपनी गुडविल लेके आएगा वो निकालना पड़ेगा, और जो भी गुडविल लेके आएगा वो कैश में लेके आएगा। थर्ड एडिशमेंट में लिखा है द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट वॉज 24। तो ये जाएगा आपका रिवैल्यूशन में। मशीनरी विल रिड्यूस टू, ये भी आपका जाएगा रिवैल्यूशन में। इसके बाद फिफ्थ एडिशमेंट में लिखा है अ क्रेडिटर ऑफ 3,000 वॉज नॉट लाइकली टू बी क्लेम द अमाउंट हैंस रिटर्न ऑफ। मतलब एक अमाउंट था क्रेडिटर का, जो क्लेम था वो क्लेम नहीं हुआ, और वो जो लाइबिलिटी थी, मतलब जो क्रेडिटर थे वो ख़त्म हो गए हैं। तो हमारी एक तरीके से लाइबिलिटी कम हो रही है, क्रेडिटर कम हो रहे हैं। और उसके बाद फिफ्थ एडजस्टमेंट में लिखा है, सिक्स एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है डी विल ब्रिंग प्रोपोर्शनेट कैपिटल टू एज टू गिव हिम 1/6 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट ऑफ द फर्म। तो इसमें जो सी है, सी के कैपिटल के हिसाब से हमें कैपिटल मतलब कैपिटल को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो इसमें कहीं भी नहीं कहा गया है कि जो डी है वो अपनी कैपिटल लेके आ रहा है। तो जब कैपिटल लेके नहीं आ रहा है तो केस सेकंड होगा। ठीक, तो जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं। पहले बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट हम लोगों ने बना लिया है, तो फटाफट एडजस्टमेंट देखते हैं कौन कौन सी एडजस्टमेंट रिवैल्यूएशन में एडजस्टेड होंगी। तो थर्ड एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है कि द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट वॉज 24,000 और जो बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट लिखी हुई है वो 30,000 की है। तो 24,000 ये, तो एक तरीके से एसेट्स की वैल्यू मतलब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो रही है, एसेट्स हमारी डिक्रीज़ हो रही हैं। तो यहाँ पे जब एसेट्स डिक्रीज़ होंगी तो डेबिट साइड आती है रिवैल्यूशन के। तो टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, तो इन्वेस्टमेंट में कितना जाएगा, कितना आया, 6,000 कम हो गई है, इतना आया। इसके बाद फोर्थ एडजस्टमेंट में लिखा है मशीनरी विल बी रिड्यूस टू 29। तो यहाँ टू और बाय को देखना है। अगर बाय होगा तो जितना अमाउंट होगा उतना लिख लेंगे, और टू एट लिखा होगा तो डिफरेंस लिखेंगे। तो 29 की मशीन कम हो गई। मशीन कितनी वैल्यू थी, मशीन की वैल्यू थी 35 और कितनी कम हो गई है 29। तो कितना डिफरेंस आ गया है, जो डिफरेंस आया है वो आया है 6,000। तो ये भी एसेट्स कम हो रही है। तो टू मशीनरी अकाउंट कितना, 6,000। इसके बाद एक क्रेडिटर था, मतलब एक क्रेडिटर है जो कि 3,000 का था, वॉज नॉट लाइकली टू बी क्लेम अमाउंट रिटर्न ऑफ। तो एक हमारी लाइबिलिटी थी, इस पर क्लेम हम लोगों ने नहीं दिया, एक तरीके से हमारी लाइबिलिटी कम हो गई, हमें नहीं देना पड़ा। तो जब लाइबिलिटी कम होगी तो घर आएगी। तो बाय क्रेडिटर कितना है, क्रेडिटर में जाएगा 3,000 जैसा लिखा हुआ है। तो अब कुछ नहीं करेंगे, अब टोटल करेंगे
और जो भी प्रॉफिट लॉस होगा उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो कितना आ रहा है, ये आएगा टोटल 12,000। अमाउंट कितना बचा, अमाउंट बचेगा यहाँ पे 9,000। तो बाय लॉस आ गया। अब ये लॉस कहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। कितने पार्टनर्स हैं, ए बी सी, 3 पार्टनर्स हैं। कितना अमाउंट बचा है, अमाउंट बचा है 9,000 और इसको ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो 3 जो ए बी सी, रेशो कितना है 3:1, इतना रेशो है। तो 9,000 को एक तरीके से, कितना अमाउंट बचा है, 9,000 को हम लोग डिवाइड करेंगे 6 से, तो आ जाएगा 15। तो 15 3 सा, ये हो जाएगा ए का, ऐसे मल्टीप्लाई करते रहेंगे। तो ए का आएगा 45 और इसका आएगा 3,000 3,000 और इसका आएगा 1,500 तो टोटल कितना हो गया 9,000, वो यहाँ लिख देंगे। तो इस तरीके से बनाएंगे रिवैल्यूशन। अब ये जो लॉस है वो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, तो हम लोग बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो आप लोग बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या क्या अमाउंट जाएगा। तो पहले हम डालेंगे बैलेंस, जो कि बैलेंस शीट में लिखा हुआ है कि पार्टनर्स का ओपनिंग बैलेंस कितना है। तो ए बी सी का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, तो वो किस नाम से जाएगा, बाय बैलेंस बी डी। ओपनिंग बैलेंस को ड्रॉ डाउन कहते हैं। तो कितना कितना बैलेंस है, ए का बैलेंस है 60,000 और बी का बैलेंस है 40,000 और सी का जो बैलेंस है वो है 20,000। तो यहाँ पे डी तो लेके आ नहीं रहा है, तो हम एक काम करते हैं कि डी के लिए थोड़ी जगह छोड़ देते हैं। जो अमाउंट आएगा वो हम लोग लिख देंगे कैश या फिर बैंक के नाम से। तो मैं कैश लिख रहा हूँ, आप बैंक भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व लिखा हुआ है, तो जनरल रिजर्व को ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, जैसे मैंने पहले बता चुका हूँ, बाय जनरल रिजर्व। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, आपको वहाँ पे पूरा लिखना है, जनरल रिजर्व अकाउंट। तो कितना जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व हमारा कितना, जनरल रिजर्व हमारा 21। तो 21 को ओल्ड में बांट देंगे, मतलब 3:1 में। तो ए का आएगा 10,500 और बी का आएगा 7,000 और सी का आएगा 3,500। तो इस तरीके से बांटेंगे जनरल रिजर्व। अब आते हैं गुडविल पे। तो गुडविल का जो अमाउंट दिया हुआ है, गुडविल ऑफ फर्म दी हुई है। तो गुडविल ऑफ फर्म कितनी है 19। हमें किसके शेयर की निकालनी है, डी के शेयर। तो डी का शेयर कितना है, जो न्यू दिया हुआ है 2:1, तो डी का निकल जाएगा कितना, डी का आ जाएगा 1/6। तो यहाँ से जो गुडविल हो जाएगी वो गुडविल आ जाएगी डी की कितनी, मतलब डी 15,000 गुडविल लेके आएगा। अब इस 15,000 को में ऐसा रेशो में डिवाइड करना है, मतलब ऐसा रेशो निकालना है। तो 15,000 गुडविल आ गई है, अब हम निकालेंगे सेक्रीफाइसिंग रेशो। तो सेक्रीफाइस फॉर्मूला क्या होता है, सेक्रीफाइस फॉर्मूला होता है ओल्ड माइनस न्यू। तो न्यू कितना है, सॉरी ओल्ड कितना है, ओल्ड दिया हुआ है ए बी सी और डी का। ए का ओल्ड है, नहीं ओल्ड है 3:1 और न्यू कितना है, न्यू दिया हुआ है 2:1:1। हमें ऐसा निकालना है, ऐसा अगर ए का निकालेंगे तो 1/6 आएगा। अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये सेक्रीफाइस करेगा, ठीक है। और बी कुछ नहीं करेंगे, ना बी करेगा कुछ और ना सी करेगा, क्योंकि दोनों ही इक्वल बनेंगे। अब आते हैं डी। तो डी करेगा गेन, डी कितना गेन करेगा 1/6 जैसा बनता है। तो सिंपल सा फॉर्मूला है कि इसका कुछ नहीं करना है, ए ही सेक्रीफाइस कर रहा है। तो ए कितना सेक्रीफाइस करेगा, पूरा पूरा 15,000 जो बचा है, जो गुडविल आई है, वो पूरा पूरा ए में चला जाएगा। जब कोई एक पार्टनर सेक्रीफाइस करता है और बाकी कोई नहीं करेगा, तो जितना अमाउंट गुडविल का होगा वो इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। समझ में आया, तो बाय लिख देंगे, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल।
कितना अमाउंट जाएगा, 15,000, क्योंकि और कोई सेक्रीफाइस नहीं कर रहा है। अगर आप कैलकुलेट करोगे तो बस ए ही सेक्रीफाइस करेगा, बी और सी सेक्रीफाइस नहीं करेंगे। तो ये तो हो गई गुडविल की एंट्री। इसके बाद एक अमाउंट और था रिवैल्यूएशन का। तो रिवैल्यूएशन में कितना लॉस है, मैंने ऊपर लिखा हुआ है, ए का इतना है, बी का इतना और सी का इतना है। तो यहाँ पे लिख देंगे टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन में जितना भी होगा वो लिख देंगे, कितना है 45, 30 मतलब 3,000 और यहाँ पे 1,500। तो इस तरीके से रिवैल्यूएशन को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब हम लोग निकालेंगे कैपिटल। वो कैपिटल निकालेंगे एडजस्टेड कैपिटल जो होती है, पहले हम निकालेंगे एडजस्टेड कैपिटल कैसे निकालते हैं। तो एडजस्टेड में कुछ नहीं है, पहले टोटल करेंगे, टोटल कितना अमाउंट होगा। टोटल जो अमाउंट हो रहा है अगर हम लोग करेंगे टोटल, तो टोटल का सिंपल फॉर्मूला होता है, के सेकंड चल रहा है, इसको करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, ये इसका तो हमें निकालना पड़ेगा क्योंकि डी में कुछ आया नहीं है, तो डी के कैपिटल निकालनी है हमें। यहाँ आएगा 23,500, इसका आएगा 47,000, इसका होगा कितना 85, क्योंकि ये हो रहा है 85,500। ये अमाउंट छोटे हैं तो ये अमाउंट इधर आ जाएंगे। तो 85,500, 47,000 और 23,500। यहाँ पे भी कुछ नहीं है क्योंकि इसी का अमाउंट में निकालना है। तो टू बैलेंस, क्योंकि हम लोग ये एडजस्टेड कैपिटल निकाल रहे हैं, ठीक है। तो कितना कितना अमाउंट बचेगा, अगर इसको इससे माइनस करेंगे तो ये अमाउंट बचेगा 81,000। इसको इससे माइनस करेंगे तो आ जाएगा 44,000। इसको इससे माइनस करेंगे तो आ जाएगा 22,000। ये 22,000 है, ठीक है। अब हमें निकालनी है एडजस्टेड कैपिटल कि एडजस्टेड कैपिटल कितनी होगी। तो वर्किंग नोट बनाना है क्योंकि हमें डी की कैपिटल निकालनी है कि डी कितनी कैपिटल बनेगी। तो यहाँ लिखना है एडजस्टेड कैपिटल। बहुत ही सिंपल तरीका है, आराम से आप निकाल सकते हो। तो ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों की कैपिटल को प्लस कर देंगे, जो एडजस्टेड कैपिटल लगेगी उसी को प्लस करेंगे। तो एडजस्टेड कैपिटल ये है। तो 81 और बी का कितना है 44,000 और सी का कितना है 22,000। तो टोटल कितना हो गया है, टोटल जो होगा वो होगा 1,47,000, इतना हुआ। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद कुछ नहीं करना है। अब इस अमाउंट से शेयर निकालना है। क्या निकालना है, शेयर निकालना है। कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। तो टोटल कैपिटल ये आ गई है, क्या आ गई है टोटल कैपिटल, इसको एडजस्टेड कैपिटल भी कहते हैं। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, 1,47,000 लिखना है, ठीक। हमें डी का शेयर निकालना है। तो डी की कैपिटल कितनी थी, मतलब डी का शेयर कितना था। डी का शेयर था 1/6। बहुत ही सिंपल तरीका है, इसमें कोई भी आपको लिखने की ज़रूरत नहीं कि डी कितना लेके आ रहा है, क्योंकि ये वर्किंग नोट में दिखाना होता है। इसको हम कैसे भी कर सकते हैं, बस हमें ये अमाउंट लेके आना है कि डी का अमाउंट यहाँ पे कितना आएगा, और उसमें कोई भी इतना माथापच्ची नहीं करनी है। तो 1/6 आया। अब इसमें एक शेयर और लिखते हैं जो कि होता है फर्म का जो रिमेनिंग बचता है। और रिमेनिंग कैसे निकालेंगे, रिमेनिंग में आपको यहाँ बताता हूँ कैसे निकाल सकते हैं रिमेनिंग वर्किंग नोट में। तो 1/6 था, रिमेनिंग जब निकालते हैं न्यू में तो क्या करते हैं, जब वो 1/6 से आता है तो 1 माइनस करते हैं, 1 माइनस 1/6, तो कितना आ गया 5/6। बस कुछ नहीं करना है, इस वाले शेयर को हमें उल्टा कर देना है। यहाँ पे क्या करना है, रेसिप्रोकल। तो इस वाले शेयर को रेसिप्रोकल करेंगे तो 6 ऊपर हो जाएगा और 5 नीचे हो जाएगा। ये होता है केस सेकंड में, सिर्फ केस फर्स्ट का अलग होता है और केस सेकंड में इस तरीके से करना होता है। दोबारा बता रहा हूँ, जो भी पार्टनर एडमिट हो रहा है उसका शेयर, फिर ये वाला खेल खेलेंगे कि 1 माइनस 1 जो भी शेयर होगा उसका, जो भी शेयर आएगा उसका कर देंगे रेसिप्रोकल। मतलब जो अमाउंट नीचे है वो अमाउंट यहाँ पे कट जाना चाहिए, ठीक। इसमें कोई भी आपको ज़रूरत नहीं लिखने की कि कितना क्या लेके आ रहा है, सिंपल सा वर्किंग नोट करना है और यहाँ दिखाना है। तो इसको करेंगे डिवाइड,
डिवाइड करने पे आया कितना, डिवाइड करने पे ये आएगा 29,400, ये आपका आ जाएगा। ठीक, तो इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, सिंपल सा ही करना है। अलग अलग बच्चे समझा, मतलब जो टीचर होते हैं अलग समझाते हैं कि पहले ये करवाते हैं फिर ये करवाते हैं। आपको दोनों एक कर सकते हो, कोई भी गलत नहीं करेगा। तो ये अमाउंट आया, तो ये अमाउंट हम लोग देंगे यहाँ पे 29,400। अब बस कुछ नहीं करना है, इसकी कैपिटल आ गई है वो हम लोग यहाँ लिख देंगे 29,400, और फिर बैलेंस शीट में 29,400। तो इस तरीके से करेंगे कैपिटल एडजस्टमेंट का ये वाला केस। अब बनाते हैं बैलेंस शीट। ठीक, आई थिंक आपको इसे समझ में आ गई होगी। इसको मैं दोबारा समझा देता हूँ। जो भी एडजस्टेड कैपिटल होगी, जो भी अमाउंट बचेगा, टोटल ये आ गया। टोटल करने के बाद ये बन गई हमारी टोटल कैपिटल। अब इसी कैपिटल से हमें डी का शेयर निकालना है। डी कितने से आया था, डी आ रहा था 1/6 से, उसका शेयर निकाला 6/5 इधर से आया, उसका कर दिया रेसिप्रोकल, 6 कट गया, 29,400 आ गया। तो ये बन गई कैपिटल। ठीक, अब बनाएंगे बैलेंस शीट, और यही वाला अमाउंट जाएगा बैलेंस शीट में, ये वाला जो क्लोजिंग बैलेंस है। तो चलिए बनाते हैं बैलेंस शीट। हम लोग आ गए हैं बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे। तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना लिया है। सिंपल देखते रहेंगे कि रिवॉल्यूशन जो पहले बैलेंस शीट बनी हुई है उसमें क्या है और अब चेंज क्या हुआ है। तो पहले क्रेडिटर कितने थे, क्रेडिटर जो क्रेडिटर का अमाउंट था वो था कितना 84,000, और 3,000 वहाँ पे लायबिलिटी हमारी कम हो गई थी। तो कितना हो गया, अगर यहाँ पे तो जो क्रेडिटर का जो अमाउंट था वो था कितना 84, और 84 में 3,000 जो था वो हो गया है कम, क्योंकि उसका अमाउंट कम हो गया। कितना अमाउंट बचा 81,000। तो क्रेडिटर का समझ में आ गया। अब आते हैं कैपिटल में। तो कैपिटल अकाउंट में कितना जाएगा, ABCD। तो ए की कितनी कैपिटल थी आप देख लेना, ए कैपिटल देखी थी 81,000 जो बैलेंस बचा था क्लोजिंग वाला, और यहाँ पे 44 था बी का, सी का 22,000 है, और डी का जो अमाउंट आया था 29,400 जो कि हमने निकाला था एडजस्ट करके। तो टोटल कितना बनता है इसका, टोटल जो इसका आता है 0,0,0, और शो करने पे आएगा कितना, सॉरी ये 0 नहीं होगा, ये 4 होगा, और यहाँ पे 6 और 7 1, तो 1,76,000 है। कितना है 1,76,000। अब इधर आते हैं, इधर क्या क्या है। यहाँ पे जो पहली चीज़ लिखी हुई है वो है बैंक। तो बैंक में कुछ अमाउंट और ऐड होगा, वो मैं आपको बताऊंगा, तो बैंक को करेंगे बाद में। पहले करते हैं डेटर पे। तो डेटर में कोई चेंज तो हुआ, डेटर जो था वो डेटर लिखा हुआ, डेटर का अमाउंट कितना है 23, वो हम लोग लिख देंगे 23,000। इसके बाद स्टॉक, स्टॉक में भी कोई चेंज नहीं आया है रिवैल्यूशन में, तो स्टॉक का जो अमाउंट है 1,10,000 हम लोग वही अमाउंट लिख देंगे। इसके बाद इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट में चेंज आया था, तो इन्वेस्टमेंट कितनी हो गई थी, इन्वेस्टमेंट जो है वो 24 कैसे जो चेंज आया है बस वो अमाउंट लिखेंगे। तो चेंज कितना है, इतने से वैल्यू कम हो गई है, तो जो वैल्यू कम हो गई है उतना ही लिखेंगे। उसके बाद फर्नीचर, फर्नीचर एंड फिटिंग जो भी है, मैं बस फर्नीचर लिख रहा हूँ। तो फर्नीचर का जो अमाउंट है वो है 10,000, क्योंकि इसमें भी कोई चेंज आया नहीं है, एसेट जैसी थी वैसी थी। अब आते हैं मशीनरी। मशीनरी का भी अमाउंट हुआ है कम, कितना 29, तो जो अमाउंट चेंज हो गया है उस अमाउंट को ही लिखेंगे। अगर यहाँ मशीनरी का अमाउंट बढ़ जाता तो यहाँ बड़ा वाला अमाउंट लिखते हैं। ठीक है, इस तरीके से करेंगे। अब आते हैं बैंक। तो बैंक में कुछ अमाउंट वो और लेके भी आ रहा है, उसका जो बैंक का बैलेंस था वो था 17। ठीक, उसके बाद वो गुडविल कैश में लेके आया है। तो कैश में लेके आया तो मतलब बैंक में कुछ बड़ा होगा। तो कैश में कितना लेके आया है, कैश में लेके आया है वो 15,000, गुडविल कैश में लेके आ रहा है, और फिर ये कैपिटल भी लेके आया है। तो कैपिटल कितनी लेके आया है 29,400। तो टोटल कितना हो गया, टोटल जो हुआ है वो हुआ है 61,400।
तो टोटल जो बैंक अमाउंट जाएगा वो इतना जाएगा। ये ध्यान रखना, जब भी कोई भी चीज़ कैश में लेके आएगा, अगर कोई अमाउंट वो कैश में लेके आ रहा है, कैपिटल कैश में लेके आ रहा है, गुडविल कैश में लेके आ रहा है, तो वो बैंक में ऐड होगी। तो टोटल कितना हो गया? 61,400। तो इस तरीके से बनाएंगे बैलेंस शीट, जो कि आपको समझ में आ गई होगी। तो टोटल जो अमाउंट आ रहा है वो आ रहा है 257,400। इधर भी मैच करेगी 257,400। तो इस तरीके से सेकंड केस करेंगे, जो कि बहुत ही सिंपल था। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद जो वीडियो आएगी वो थोड़ी इम्पोर्टेंट होगी, इससे थोड़ी कम इम्पोर्टेंट होगी। वो बताऊंगा मैं डेटर के ऊपर, कि कैसे डेटर का जो प्रोविज़न है उसके कुछ केस बताऊंगा मैं, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे डेटर के बिहाफ पे। क्योंकि एक प्रोविज़न का केस 110% होता है बोर्ड में, तो उसको समझा दूंगा। पर केस 1 और केस 2 बहुत ही इम्पोर्टेंट थे कैपिटल एडजस्टमेंट के लिए। ठीक, तो इसके कुछ क्वेश्चन में जो केस 2 के और केस फर्स्ट के मैं डाल दूंगा, उसको आप ट्राई कर लेना। और कोई भी डाउट होता है तो मैंने इस नंबर से 9711133763 इस नंबर से मैंने ग्रुप बना रखा है, तो आप उस पर ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक, और जो भी क्वेरी है वो आप इस नंबर पे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू बाय स्टूडेंट्स।